अच्छा महाराज, ये कथा क्या है? प्रभु चरित्र, जिसमें राम चरित्र जुड़ा, राम जी के चरित्र की गाथा, कृष्ण चरित्र। भगवान कोई भी हो पर चरित्र हो, ऐसे व्यक्ति का चरित्र सुनना चाहिए जिसका खुद का चरित्र पावन हो। और जिसका खुद का चरित्र पावन नहीं होगा, ठटरी के बरे वो तुम्हें क्या पावन करेगा? है? भाई उसी नदी में स्नान करो जो पवित्र है। आप पवित्र में करोगे तो तुम और अपवित्र हो जाओगे। इसी प्रकार चरित्र किसका श्रेष्ठ है? बोले प्रभु चरित्र। किसका? प्रभु श्री राम का चरित्र मर्यादा से भरा है। राम का चरित्र आदर्श से भरा है। हमारे प्रभु राम का चरित्र विनम्रता से भरा है। हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र संघर्ष से भरा है, लेकिन संघर्ष में भी मर्यादा। हमारे प्रभु राम का चरित्र जीवंत उदाहरण है। ये वही राम की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने इस पृथ्वी को मर्यादा सिखाई, दुनिया को मर्यादा सिखाई। राम के चरित्र जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। राम जी में मर्यादा इतनी है कि वो वनवास चले जाते हैं एक वचन मानकर। कभी विचार करना, तुम दूसरे दिन राजा बनने वाले हो कल, और तुमको सुबह पता लगे कि आज तुम्हारा राजपाट कैंसल और तुमको वन भेजा जा रहा है। तुम तुरंत अपनी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम क्यों बन जाएंगे? हम सुबह तक तो, कल तक तो हम राजा बन रहे थे, अब रातों रात क्या हो गया? हम तो केस लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, मुकदमा लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कभी राम के चरित्र पर कभी विचार करना, ये वही प्रभु श्री राम है। जब सुना पिताजी ने हमें आज्ञा दी, तो बिना विचार किए हुए प्रभु श्री राम तुरंत वनवासी हो गए। दूसरी बात, कौन राम चरित्र? किसका चरित्र? प्रभु श्री राम का चरित्र महान क्यों? माता पिता की आज्ञा। हम लोग माता पिता को तो मानते हैं, लेकिन माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को तो बहुत मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। और आजकल का जमाना तो ना बड़ा ही उल्टा आ गया। हनुमान जी बचाएं, जय बजरंगबली। माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक श्रीमती जी न आ जाए। तो जहां श्रीमती जी आई तो अपनी मति खराब हो जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, हम लोग माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। मेरे प्रिय जनों, सच्चा भारतीय सनातनीय बेटा वही है जो माता पिता को भी माने और माता पिता की भी माने। हम नहीं कहते आप राम जी से ही सीख लीजिए। हम भारत के लोगों को रामायण पढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं? राम जी से सीखिए। राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, आइए। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी महाराज प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? जो भी बेटा
अपने माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करता है, आयुर्विद्या यशो बलम, आचार्य चरण कहते हैं उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। बोले क्या? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बेटा को प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। बोलो सीताराम। ये हम नहीं करते हैं, राम जी कर रहे हैं। ये राम जी में माता पिता की सेवा है। अच्छा, राम जी का चरित्र महान क्यों है? आहा, तीसरा कारण सुनिए। राम जी कितने मर्यादित हैं, इसका वर्णन लंका कांड में रावण वध के बाद मिलता है। प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया, रावण मर गया, धराशायी हो गया। रात के समय प्रभु श्री राम चांद की चांदनी में एक शिला के ऊपर बैठे हुए हैं। उसी समय प्रभु श्री राम देखते हैं कोई स्त्री पीछे से आ रही। उस स्त्री को देखकर प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हो जाते और स्त्री की तरफ बिना मुंह मोड़कर हाथ जोड़कर कहते, हे मां, तुम कौन हो? इतनी वाणी सुनते ही वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगी, फबक फबक करके रोने लगी। पुनः प्रभु श्री राम ने पूछा, मां कौन हो तुम? अपना परिचय दो, और इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? उस स्त्री ने रोते हुए अपना परिचय दिया, हे राम, मैं अभाग्नि दुराचारी पापाचारी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। मां मंदोदरी, इतनी रात को आप क्या कर रही हैं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति का आज वध हो चुका? राम, हाँ, इसीलिए तो मैं आई हूं। प्रभु श्री राम ने पूछा, क्या, किस लिए आई हो? मंदोदरी ने कहा, राम, मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है जिसने मेरे इतने बलवान, जिसके सामने कोई देवता नहीं टिक पाया, जिसने अपने भगवान गुरुदेव शंकर को शीश चढ़ा दिया, इतने बलवान पति का वध कर दिया। वो वीर कौन है और ऐसा क्या है उसमें जो मेरे पति में नहीं था और जिसके कारण मेरा पति हार गया और मेरा पति मर गया? मैं देखने आई हूं, ऐसा क्या है? प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, मां, तो बताओ तुमने क्या देखा? तुम्हारे पति में और मुझ में क्या अलग है? हाथ जोड़कर मंदोदरी आंखों में आंसू भरकर रोकर कहती, राम, मैंने देख लिया, देख लिया। क्या देखा मां? राम, मेरे पति में और तुम में बहुत अंतर है। मेरे पति के सामने तुम टिक नहीं सकते थे। उसका राजपाट स्वर्ण का, उसकी नगरी सोने की, उसका बल बहुत, उसका परिवार बहुत बड़ा। तुम मात्र 2 भाई थे, पर राम जो तुम में है वो मेरे पति में नहीं था। क्या देखा मां तुमने? आंखों में आंसू भरकर कहती मंदोदरी, हे प्रभु राम, मेरा पति था जो हर स्त्री को अपना बनाना चाहता था। एक तुम हो, स्त्री की छाया देख करके मां से संबोधित करते हो। यही अंतर है, केवल यही अंतर है राम तुम में और मेरे पति में। बस मेरा पति में यही कमी थी। मेरे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते, ऐसे राम के चरित्र को छोड़कर मत भाग जाना कभी। ऐसे राम को आदर्श मानो, ऐसे प्रभु श्री राम के भक्त बनो, ऐसे राम के चरणों में लौट जाओ। जितना जीवन व्यर्थ चला गया सो चला गया, अब मत गवाओ। आओ, लौट जाओ, डूब जाओ उनकी कथा में। आओ, चिघाड़ पड़ो उन राम के लिए और पुकार दो कि बस तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। वो राम संघर्षवान भी है, वो राम माता पिता सेवी भी है, वो राम मर्यादित भी है, वो राम भेदभाव रहित हैं। सबरी के घर तो जूठे बेर खा लेते, जूठे बेर राम खा लेते हैं। मेरे प्रियजनों, हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया।
कौन चरित्र? प्रभु चरित्र। और कौन प्रभु? श्री राम प्रभु। राम कौन? जो मर्यादित है। और मेरे भारत के लोगों, जो भी माता पिता अपने बेटा और बेटी को रामचरित्र मानस पढ़ाएगा, रामचरित्र मानस सुनाएगा, उनका बेटा अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ करके डीएम, पीएम, सीएम और कलेक्टर बनेगा भैया, तहसीलदार बनेगा, लेकिन रामचरित्र मानस पढ़ करके भारतीय हिंदुओं का बेटा कट्टर सनातनी और माता पिता गुरु सेवक बनेगा। इसलिए प्रत्येक सनातनी को रामचरितमानस अपने बेटों को पढ़ानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें कथा सुनवाओ, उनको बैठारो। जब वो कथा सुनेंगे वो भी आदर्शवान बनेंगे। इसलिए हमारी समझ में आया कि हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिक क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी ऐसे चरित्र का आदर्श ले रहे हैं, इनका चरित्र भी निर्मल हो गया। इसीलिए कथा सुनने से हनुमान जी को एक कृपा हुई। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने कहा, चारों युग क्या प्राप्त हुआ? चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसीद जगत उजियारा। क्या प्राप्त हुआ? चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसीद जगत